हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास। और आज एक फिर से मैं एक नए पोएम लेकर आ गया हूं। आज का जो पोएम है आपका वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो बाय वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यह पोएम है आपका क्लास 12 जो है वो बिहार बोर्ड आपका है। बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो बुक है इंग्लिश, उसका यह दूसरा पोएम है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में और इसके और पहले मैंने इसका पहला पोएम जो है वो पढ़ा दिया है, आपको कंप्लीट करा दिया है। वो मेरे चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो है इस पोएम को देखेंगे, दूसरा नंबर पोएम को क्लास 12 का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का पोएम। ठीक, तो ये रहा आपका हेडिंग। कह रहा है कि द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पोम का आज का जो पोम का जो टाइटल है, जिसका मतलब है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आपका टाइटल है, जिसका मीनिंग हुआ कि मेरे गीत, स्वयं के गीत। सॉन्ग मतलब गीत, और मतलब कहा गया कि माई सेल्फ मतलब स्वयं का। लेखक है वाल्ट विटमैन। ठीक है, तो पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। पोएम से ज़्यादा लेखक के परिचय है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है लेखक से ही पूछता है, पोएट से ही पूछता है, क्योंकि पोएम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेखक है। और पोएम में बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पोएम तो ऐसा बहुत डीप है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आता है वो लेखक में से आता है। लेखक को ही पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि वाल्ट विटमैन आपका डेट ऑफ बर्थ 1819 और 1892, 1819 और 1892 है इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। ये जन्म तिथि, ये मरण तिथि, मृत्यु तिथि। द पीपुल्स पोइट, इनको पीपुल्स पोइट भी कहा जाता है, मतलब लोगों का कवि। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, बहुत ही आपका व्यक्तिवादी, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक मतलब स्वयं के बारे में, अपने बारे में। जो व्यक्ति इंडिविजुअल हो गया मतलब वो स्वयं से ज़्यादा संबंध रखता हो, ख्याल रखता हो, तो इंडिविजुअलिस्टिक भी है। लिटरेरी फिगर, बहुत ही साहित्यिक एक फिगर। डैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, जो अमेरिका ने कभी ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया था। मतलब ये अमेरिकन, अब ये अमेरिका की बात आ गई तो कौन सा पोइट होंगे, ये अमेरिकन पोइट हो गए। कहाँ के लोगों के बारे में लिखे होंगे, तो अमेरिका के लोगों के बारे में लिखे होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस लिटरेरी फिगर, ये जो है डैट एवर अमेरिका हैज़ प्रोड्यूस, अमेरिका में कभी ऐसा जो था, इसके पहले कोई ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेखक के परिचय में दिया गया है कि ये उन सभी में से जो थे, एक पहले व्यक्ति थे जो ऐसी क्वालिटी इनके पास थी। पीपुल्स पोइट के नाम से जाना गया। ही बिगेन्स टू वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, 12वां जो इनका बर्थडे था, मतलब 12 वर्ष के उम्र से पहले ही ये एज ए कारपेंटर के रूप में काम करने लगे। चाहे जो भी मजबूरी रहा हो, चाहे इनका वो मतलब कि थिंकिंग पावर रहा हो उस तरह का काम करने का, इसलिए तो ये कारपेंटर बढ़ई का काम किए। ही ऑल्सो वर्क एज ए, यह और भी काम किए किसके जैसा था, प्रिंटर, मतलब लिखने के रूप में, छापने के रूप में। टीचर का भी काम किए, एडिटर का भी काम किए। एंड वाज ए वॉलंटियर नर्स ऑफ ड्यूरिंग सिविल वार, और सिविल वार जब हुआ था अमेरिका में, उस समय यह नर्स का भी, मतलब स्वयं सेवक का भी काम इन्होंने किया। लोगों को देख रेख का भी काम किए थे, सैनिकों को। कब, सिविल वार जब अमेरिका में हुआ था तब। वाल्ट विट कह रहा है कि विट्समैन पोएट्रीज ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन द लीव्स ऑफ ग्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। आपका जो वाल्ट विटमैन साहब का जो है लीव्स ऑफ ग्रास, जो इनका ये क्या है, तो कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, एक कविताओं का संग्रह का बुक है, जिसमें बहुत सारी इनकी कविताएं हैं, और उस बुक का नाम रखा गया लीव्स ऑफ ग्रास। इज नोन फॉर, अब कह रहा है उसके बारे में, लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में, इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लेक ऑफ राइम, जिसमें कोई भी लय और धुन की मतलब कहीं नहीं है, बाध्यता नहीं है। जैसे एक होता है कि पोएम लिखा जाता है, कविता लिखा जाता है, तो उसका लय होना चाहिए, धुन होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें जो भी कविताएं हैं वह इट्स फ्री फ्रॉम रिदम, किसी भी धुन से, लय से, ठीक है, और लेक ऑफ रिदम और राइम से, जो बिल्कुल फ्री था उसमें की जो भी कविताएं थी। विटमैन फर्स्ट पब्लिश इट एट हिज ओन एक्सपेंसेस इन 1855। सबसे पहले इस लिप्स ऑफ ग्रास जो बुक है, इस बुक को आपका लेखक साहब ने, कवि साहब ने, जो विटमैन साहब, वाल्ट विटमैन साहब ने खुद अपने पैसे से इस बुक को 1855 ईस्वी में पब्लिश करवाया था। ठीक है, लोगों के बीच में लाया था। हाउएवर, फिर भी द फ्री फॉर्म्स ऑफ द पोएम्स, मतलब फ्री फॉर्म्स, कविताओं का यह फ्री रूप जिसमें कोई रिदम नहीं हो, कोई धुन नहीं हो, पोम एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स,
मतलब कि एक तो पोएम फ्री फ्रॉम था और दूसरा उसमें जो भी पोएम थे जॉयफुल डेडिकेशन, एक समर्पण था किसके प्रति, द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति, स्वयं के इम्पोर्टेंस के प्रति जो इनका डेडिकेशन था, समर्पण था, उस कविता में झलकता था। एंड इसी के कारण वो आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, तो लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने सबसे पहले उस कविता को, इस बुक को, लिप्स ऑफ ग्राफ्स को उतना महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ, ये फ्री ऑफ क्या था, फ्री फॉर्म में था, मतलब फ्री ऑफ रिदम था, फ्री ऑफ आपका लेक ऑफ राइम था, कोई धुन कोई लय नहीं था, कविता बस लिखा गया था। और दूसरी बात की इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ स्वयं के बारे पर ज़्यादा महत्व फोकस किया गया था, इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है। शुरू शुरू में अमेरिका के लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट बाद में, लेकिन सच में, हिज कलेक्शन ऑफ द पोम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब। अब कह रहा है कि इस कविता का उनको कीमत जो चुकाना पड़ा, कॉस्ट मतलब कीमत चुकाना पड़ा, तो विटमैन हिज जॉब्स, उनके अपने जॉब को मतलब खोकर, चाहे कहीं अपने जॉब से उनको चुकाना पड़ा। ठीक है, उस कविता का जो भी खर्च या उससे जो हानियाँ हुई उनको, जैसे होता है कि फिल्म बनता है और फिल्म क्या हुआ, फ्लॉप कर गया, तो जितना डायरेक्टर का, एक्टर का तो मिल ही जाता है, डायरेक्टर जितना पैसा लगा रहा था, प्रोड्यूसर का सब बर्बाद हो जाता है। उसी तरह तो इनको उसका कीमत चुकाना पड़ा अपने जॉब को खोकर। एज चूँकि इट वॉज टेकन टू बी ए एब्सेंस। अब एब्सेंस का मतलब ये होता है, यहाँ पर एब्सेंस का मतलब होता है अश्लील, मतलब गंदा। तो लोगों ने इसको क्या माना, इस लिप्स ऑफ ग्रास जो था फ्री वर्ड्स और इंडिविजुअल पर ज़्यादा जोड़ता है, तो लोगों ने इसको माना कि अरे ये बहुत गंदा है, इसलिए लोगों ने इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया शुरू शुरू में। जैसे मान चलिए कि हम लोग पहले, आज से 10 साल 20 साल 15 साल पहले नीचे बैठकर भोज खाया करते थे, तो सबको अच्छा लगता था। धीरे धीरे बफर सिस्टम आ गया, लोग प्लेट लेकर हाथ में खाने लगे, तो कुछ लोगों को बिल्कुल ठीक नहीं है कि भाई ये कौन सिस्टम लगा दिया जी, बैठा कर नहीं खिला रहा है, भाव नहीं दे रहा है, अच्छे से लोगों का ये सत्कार नहीं हुआ, कुत्ता की तरह हाथ में लेकर खाइए। ठीक है, ऐसा जो है आपका मतलब कि लोगों को लगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, लोग इसी को पसंद करने लगे और यही ट्रेंडिंग में आ गया, आज वही फैशन हो गया है। यही बात इनके वो लिप्स ऑफ ग्रास बुक के साथ हुआ था विटमैन साहब के। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ द पोएम इज कॉस्ट ऑफ, ये तो हो गया आपका, एंड टेकन एब्सेंस, तो इसको गंदा लोगों ने माना कि ये सही नहीं है। इन 1881, 1881 में, आफ्टर मेनी एडिशन, कई एडिशन के बाद, कई संस्करण के बाद, ठीक है, द लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास जो आपका यह बुक्स मतलब एक किताब है जो इनके पोएम का कलेक्शन है, फाइनली फाउंड ए पब्लिशर, एक पब्लिशर ने, मतलब किताब छापने वाले प्रिंटर ने, पब्लिशर ने मतलब इच्छा व्यक्त किया कि चलिए हम इसको प्रिंट करते हैं अपने खर्च पर, आपको खर्च नहीं देना पड़ेगा, हम छपवाते हैं। ठीक है, ऑन सेंसर ट्रांसलेशन, और कौन सा, तो बिना उसके ऑन सेंसर ट्रांसलेशन, लिप्स ऑफ ग्रास के जो भी ट्रांसलेशन वर्जन थे उसको बिना ऑन सेंसर, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ आप पास कराते हैं तो उसका एक बोर्ड होता है, उसको पब्लिश करता है कि हाँ ये सही है, समाज में जाने लगे, ठीक है, तब मतलब कि वो रिलीज होता है, लोगों के बीच में आता है। लेकिन बिना वो सेंसर हुए वह एक प्रिंटर जो था आपका, पब्लिशर था, वो तैयार हो गया, चलिए हम आपका छापते हैं किताब को। एंड दिस कलेक्शन वर इंथुजियास्टिकली रिसीव इन यूरोप, और बहुत ही उसके बाद जब यह छपा प्रिंटर के माध्यम से, उस पब्लिशर के माध्यम से, तो बहुत ही उत्साहपूर्वक रिसीव्ड इन यूरोप, पूरे यूरोप आपका महादेश में जो है, ठीक है, बहुत ही उत्साह से लोग इसको मन लिए, समझे, बहुत मतलब कि अब उसका बहुत भाव देने लगे। बट विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, लेकिन ये कविता तो इनका चल गया, इनका बुक तो चल गया, लेकिन अभी भी ये जो वाल्ट विटमैन साहब जो थे अमेरिका में, अकेलापन मतलब उसी तरह इनको ज़्यादा, मतलब कि इनको लोग नहीं पहचाने, वर्क इनका प्रसिद्ध हुआ लेकिन ये ज़्यादा नहीं प्रसिद्ध हुए। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, हाँ कब वो प्रसिद्ध हुए, तो ओनली उनके मृत्यु के बाद, डेथ के बाद, दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका, उनके मरने के बाद जो था अमेरिका में उनको बहुत मतलब भाव मिला, उनको प्रशंसा मिली। कह रहे कि यही महोदय थे, वाल्ट विटमैन साहब जो थे, जिन्होंने ऐसे लिखा, उन्हीं का यह कृति है। जैसे बहुत सारे ऐसे सैनिक मर जाते हैं, चाहे बहुत सारे लोग चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनको भारत रत्न कौन कौन प्राइज देने का कवायद शुरू की जाती है उनके कर्तव्यों को देखकर। उसी तरह जब ये नहीं रहे अमेरिका में, तब इनका बहुत इम्पोर्टेंस हुआ, लोग इनको मानने लगे, समझने लगे। फॉर इज ओरिजिनल
एन इनोवेटिव एक्सप्रेशन, इनके ओरिजिनल मतलब शुद्ध, और इनोवेटिव मतलब कि आपका हो गया आविष्कारमय वाला, नया। इनोवेटिव का मतलब होता है नएपन से संबंधित, ये नए चीज़ों को, एक्सप्रेशन को, ठीक है। अमेरिकन व्यक्तित्व में यह अब लोग उसको ट्रेंड के रूप में ले लिए कि अरे बिना फ्री का भी, बिना रिदम का भी, राइम का भी जो है कविता को लिखा जा सकता है। और ऐसा एक व्यक्ति था अमेरिका में जो अब नहीं है, वाल्ट व्हिटमैन साहब वो हैं, तो लोग उसको अब भाव देने लगे। हिज इम्पोर्टेंस वर्क इंक्लूड, इनका इम्पोर्टेंस वर्क में सबसे महत्वपूर्ण वर्क है लिव्स ऑफ ग्रास, वही लिव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में पब्लिश हुआ, एंड ड्रम टैप्स जो 1866 में, इनका दो महत्वपूर्ण और वर्क का नाम दिया है। अब हम लोग चलते हैं सीधे पोम पर कि पोम में इन्होंने क्या कहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। तो ये रहा पोम आपके सामने, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ शुरू यहाँ से होता है। लिखे हैं लेखक साहब आई, तो आई लिखे हैं मतलब फर्स्ट पर्सन अपने बारे में लिखे हैं, अपने पर आधारित ये पोएम लिखे हैं, फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ मतलब स्वयं, मतलब मैं स्वयं को जो है क्या करता हूँ, इंजॉय करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, उत्सव मनाता हूँ अपने आप से, अपने आप को। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाता भी हूँ, स्वयं के लिए गाता भी हूँ, मतलब अपने आप में क्या कहते हैं उसको, अपने आप में रमे रहना, मैं रहता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मतलब मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ, ठीक है, वही आपको भी क्या करना चाहिए, यू यू शैल एज्यूम, तुम्हें भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा ही मानना चाहिए। मतलब मैं जैसा सोचता हूँ, मैं अपने आप में व्यस्त रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, वैसे आपको भी रहना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ, मैं जो बिलीव करता हूँ, आपको करना चाहिए। आपको मतलब किसको इंडिकेट करते हैं, तो अमेरिकन पीपुल को वो इंडिकेट करते हैं। फॉर एवरी एटम ऑफ बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, जो भी, फॉर एवरी एटम, एटम मतलब कण हो गया, ठीक है। एवरी एटम प्रत्येक चीज़, बिलोंगिंग टू जी में यहाँ पर कण कहिए, वस्तु कहिए, चीज़ कहिए, मतलब प्रत्येक चीज़ जो मुझसे बिलोंग करती है, मुझसे संबंध रखती है, मतलब मेरे पास जो है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वो तुम्हारे पास भी है, आपसे भी वो संबंध रखती है, मतलब सबके पास है। लेखक का यह कहना है, वो इस पोएम कह रहे हैं कि सबके पास है जो मेरे पास है, ठीक है। तो मैं ऐसे जो इंजॉय करता हूँ, जैसे मैं रहता हूँ, आप क्यों नहीं, आप भी रह सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या कहते हैं लेखक साहब, पार्टमेंट साहब। आई लोफ, लोफ मतलब होता है वांडर करना, घूमना। तो मैं घूमता हूँ, टहलता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी आत्मा को पुकारता हूँ, इनवाइट करता हूँ। मतलब जब अकेले रहेंगे हम लोग तो किससे बात करेंगे, मन से ही ना बात करेंगे, अपने मन से ही बात करेंगे, आत्मा से ही बात करेंगे। तो मैं घूमता हूँ, चलता हूँ, टहलता हूँ, मतलब क्योंकि टेंशन फ्री व्यक्ति थे, और मैं अपनी आत्मा से बात करता हूँ। आई लीन, मैं झुकता हूँ, एंड लोप, और मैं टहलता हूँ। एट माई इज, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल मतलब फ्री होकर, कोई टेंशन नहीं। एंड ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ द समर ग्रास, और मैं क्या करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में कई बार पूछा है। ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, और समर ग्रास मतलब गर्मी के जो घास होते हैं, उसके स्पेयर का मतलब कांटा, ऊपर वाला सबसे जो घास का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, भाले के जैसा होता है, ठीक है, नोकनुमा होता है, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो ऐसा इतनी बारीक चीज़ को इतने डीप से देखने का क्या मतलब है कि बहुत फ्री हैं, इनके पास बहुत टाइम है, अपने स्वयं में मस्त रहते हैं, ठीक है। तो मैं उसको देखता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ। नेक्स्ट, माई टोंग, मेरी वाणी, मेरा जीभ। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे शरीर का खून का प्रत्येक कतरा। फॉर्म, फॉर्म यहाँ ईडी आपका जो है FORM ई को साइलेंट कर दिया गया है, आपका पोस्ट ऑफिस है, बुक में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एंड एटम माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सोल, और यहाँ के मिट्टी से, सॉइल मतलब मिट्टी, एंड दिस एयर, और मेरी आत्मा, मेरी बॉडी जो बना है वो वहीं की हवा से बना है, यहीं की मिट्टी से बना है, यहीं का मतलब अमेरिका की मिट्टी से, अमेरिका की हवा का बना है। मतलब उनको अपने आप पर एक प्राउड फील हो रहा है कि मैं ऐसे जगह में रह रहा हूँ, इतनी चीज़ें मुझे मिल रही है कि मैं क्या कहूँ, ठीक है, मैं धन्य हूँ। बॉर्न हियर पेरेंट, मैं यहीं के माता पिता से, देखिए पेरेंट मतलब माता पिता, मैं यहीं के माता पिता से जन्मा हूँ, ठीक है। और बॉर्न फ्रॉम एंड बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट, और मेरे माता पिता वो अपने माता पिता के, यहीं के माता पिता से जन्मे हैं।
और द सेम एंड देयर पेरेंट द सेम, और इनके ये अपने माता पिता से जन्मे हैं, मतलब यहाँ पर तो देखिए कितनी पीढ़ी की बात हो गई। लेखक साहब जन्मे अपने माता पिता से, ये जन्मे अन्य अपने माता पिता से, ये जन्मे अपने माता पिता से, मतलब कहने का मतलब कि मेरी कई पीढ़ी जो है वह यहीं से आ रही है, यहीं की मतलब की है। इसलिए प्रत्येक चीज़ मेरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, मेरा लगाव है, मेरा बॉडी का हर कण जो है यहाँ के मिट्टी से, हवा से, पानी से बना हुआ है। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन द परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और आज मैं जो है 37 मतलब 37 साल का हो गया हूँ, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ मैं रह रहा हूँ, चल रहा हूँ, जी रहा हूँ, ठीक है। लेखक साहब अपने बारे में कहते हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। अब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल हेल्थ हूँ, भला चंगा हूँ, एकदम 37 का हूँ, और यही आशा करता हूँ टू सीज नॉट टिल डेथ, ठीक है, कि ऐसा ही रहे। सीज का मतलब आपका हो गया यहाँ पर कि हम उसको क्या करते हैं कि यह स्टॉप करना, हाँ, ये होपिंग टू स्टॉप नॉट टिल टू डेथ, और ऐसा मैं जैसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ, जैसे मैं जी रहा हूँ, जैसे मेरा हेल्थ है, वह मैं आशा करता हूँ कि मेरे मौत के दिन तक ऐसा ही रहे। मतलब मरने से पहले ये चीज़ तो ख़त्म होने वाला नहीं है। मेरा अपने आप में सोचना, मेरा जीना, इन चीज़ों से लगाव, सोचना, ठीक है, ये मौत तक तो मैं नहीं संभव है, मैं इसको ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही जीऊँगा। अगला, ग्रिड्स एंड स्कूल्स इन एबेंस। इसमें आप ग्रिड्स और आपका स्कूल का दो मीनिंग आपको समझना होगा। ये दोनों वर्ड जो है जाति और धर्म से संबंधित है। जैसे देखिए ग्रिड्स का मतलब मैंने लिखा है कास्ट, मतलब जाति, और स्कूल्स मतलब हो गया धर्म मत, मतलब धर्म से हमारा धर्मों का मत, तो आप धर्म से संबंधित समझिए। तो इन एबेंस का मतलब हो गया पुट इनटू ए बॉक्स, मतलब ये दो चीज़ों को अब लेखक अपने आप में सोचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और ये चीज़ों को फिर उसमें भी कहते हैं कि ये दो चीज़ों को, जाति और धर्म वाली जो बात है ना, इसको कहीं डाल दो, कहीं बैग में स्थिर रख दो, इसको छू नहीं, क्योंकि यह हमारे लिए जो है ना, हमारे वातावरण के लिए, हमारे समाज के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको कहीं रख दो, स्थिर जगह रख दो जहाँ से ये निकले नहीं, हम पर हावी ना हो। फिर नेक्स्ट कहते हैं रिटायरिंग बैक ए वाइल सफाइज्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। अब लेखक खुद कहते हैं इस चीज़ों को कि आप इसको ठंडे बस्ते में कहीं रख दीजिए, स्थिर कर दीजिए, ठीक है, आप इसको ऐसे रख दीजिए जो ये हम पर हावी ना हो। लेकिन रिटायरिंग बैक द वाइल्ड सफाइज, लेकिन यह इस तरह का चीज़ है ना कि पुनः वापस आ जाता है और बार बार आ जाता है। सफाई आपका सफाइज्ड मतलब पर्याप्त मात्रा में आ जाता है। एट वाट दे आर, जो यह है, ये चीज़ ही ऐसा है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए कि लोग को कितना हूँ समझाया जाता है कि जातिवाद पर वोट नहीं देना है, ठीक है, तो कितना हूँ मतलब अच्छे व्यक्ति को आप बैठा दीजिए, लेकिन लोग बिहार में वोट जो देंगे वह जातिवाद पर ही देंगे। यही बात है, यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि इतना मतलब ये सफिशिएंट है व्हाट दे आर जो है कि इसको बट नेवर फॉरगेटन, कि यह बार बार आ जाता है और इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये हम पर हावी रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका जो है अगला लाइन में लेखक कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड। इसलिए हार्बर का मतलब होता है आपका मतलब कि मानना, स्वीकार करना, सोचना। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है थिंक। आई हार्बर सोचता हूँ, फॉर ए गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा का विचार करता हूँ, सोचता हूँ। एंड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और मैं परमिट करता हूँ टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, मैं अपने आप को मतलब मैं फ्री हूँ एकदम, मैं अपने आप को परमिशन देता हूँ कि जैसे हम चाहें वैसे रह सकते हैं। स्पीक बोलने के लिए एट एवरी हैजार्ड, किसी भी मतलब कठिनाई पर, हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर, किसी भी खतरा में, किसी भी खतरा पर उसको झेलने के लिए, उससे सामना करने के लिए मैं अपने आप को परमिट करता हूँ बोलने के लिए, उससे झगड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए अपने आप को मैं परमिट करता हूँ, परमिशन देता हूँ कि बोलो, समझो, इसको देखो। नेचर विदाउट चेक विथ इट ओरिजिनल एनर्जी, और प्राकृतिक जो है, और प्रकृति की बातें करेंगे, प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं विदाउट चेक, बिना जांचे हुए, विथ ओरिजिनल एनर्जी, जैसे कि प्राकृतिक जो है
ठीक है। वह किसी भी गरीब अमीर का बातों को भेदभाव नहीं रखती, किसी भी जात पात का भेदभाव नहीं रखती है। अगर बारिश होगी तो सभी जगह बारिश होगी उस एरिया में, अगर धूप होगी तो सभी जगह होगी, अगर ठंडा हवा होगी तो ठंडी हवा होगी तो सबों के लिए होगी। किसी तरह का कोई रंग रूप भेदभाव जाति पाति चीज़ को देखकर प्राकृतिक जो है यह बिना चेक किए सब पर निछावर करती है, देती है। तो हम वैसा क्यों ना करें, हम वैसा क्यों ना रहे, हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास तो इतने सारे दिमाग हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये पोएम जो है आपका ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।